नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, एक कहावत है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालात भी कुछ ऐसे ही है कि उसके नसीब में खुशियां तो आती है, बस मात्र 4 दिनों के लिए। उसके बाद फिर अंधेरी रात, वही अंधेरी काली रात लंबी होती चली जा रही है। और ऐसा लगता नहीं है कि अब पाकिस्तान के किस्मत में कभी सवेरा होगा। अभी जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को जो पदच्युत किया गया और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जो सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान ठीक इसी तरह उछलने लगा, खुशियां मनाने लगा। पाकिस्तान में खुशियों के सादियाने बजने लगे कि अब तो बांग्लादेश पाकिस्तान का साथी बन जाएगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे और हिंदुस्तान को फिर से परेशान करेंगे। ये खुशियां उसके कुछ इसी तरह की थी जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर जब कब्जा कर लिया तो पाकिस्तानी अपने कपड़े उतार उतार करके डांस करने लगे। उनका लुंगी डांस तहमद उठा उठा करके वो डांस कर रहे थे कि अब तो अपना बिरादर आ गया है। अपने कट्टरपंथी तालिबान को वो तो उग्रवादी समझ रहे थे, कट्टरपंथी शासन अफगानिस्तान में स्थापित हो गया है, तो अब भारत का तो बैंड बजा देगा। भारत भाग निकला 3 अरब की इन्वेस्टमेंट करके, 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके भारत को भागना पड़ गया अफगानिस्तान से। तमाम तरह की बातें पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर लगातार डिबेटों में होने लगी और खुशी के मारे वो लोग कपड़े उतार उतार कर डांस करने लगे। लेकिन नतीजा क्या निकला मित्र? भारत भारत है। भारत वो महाशक्तिशाली देश है, बन चुका है आज के डेट में, जो कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। और खासकर मोदी जैसा शेर जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को आंखें दिखा सके। जब चीन और अमेरिका तक के हौसले पस्त कर दिया है तो इन सब की तो औकात ही क्या है। अब जिस तरह से अफगानिस्तान और के तालिबान ने भारत के साथ हाथ मिलाया, दोस्ती की और चलने लगे और उल्टे पाकिस्तानियों को ही पीटने लगे, तो पाकिस्तानी बैठकर रो रहे हैं। ठीक उसी तरह बांग्लादेश में जब ये कांड हुआ, सत्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो पाकिस्तानी खुशियों से झूम उठे खुशी से और खुशियों के सादियाने बजने लगे पूरे पाकिस्तान में। लेकिन हुआ क्या? ये बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, इसमें जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये इतने बड़े नमक हराम हैं कि जिस पाकिस्तान ने 30 लाख बंगालियों का नरसंहार किया था, इनकी बहु बेटियों के साथ लगातार बलात्कार किया था, दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी थी और इन लोगों ने मुक्ति वाहिनी बनाया था। मतलब वो तो हिंदुस्तान ने बनवाया था। हिंदुस्तान आगे बढ़ करके इनको मदद दिया, इनके लिए लड़ा पाकिस्तान से युद्ध करके पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनाया और सबसे पहला समर्थन भी भारत ने दिया। आज भी बांग्लादेश जो है बिना भारत के बगैर उसे एक कदम चलना भी मुश्किल होगा। हर तरह से वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। बावजूद इसके ये जो कट्टरपंथी लोग हैं वहां के, वो भारत को रात दिन गालियां देने में व्यस्त रहते हैं, भारत से नफरत करते हैं। पता नहीं किस बात का नफरत है। जिस पाकिस्तान ने इतना भीषण नरसंहार किया इन लोगों का, इनके बीवी बच्चों, माताओं, बहनों के साथ दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी, उस पाकिस्तान के लिए इनके मन में प्यार जाग उठा है और प्यार हो रहा है। और जिस हिंदुस्तान ने इन्हें मदद किया, इन्हें आजाद करवाया और आज तक इनकी रहनुमाई करता रहा, आज तक इनकी मदद करता रहा, उस हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत इनके मन में है। ये तो भैया समझ के परे बात है। बात यहाँ पर सिर्फ एक है, मजहब की बात है। और ये इस्लाम वो करके इस्लामिक उम्मा का जो कंसेप्ट है, वो मेन जिम्मेवार उसका वही है। अब स्थिति ये हो गई है कि जो मोहम्मद यूनुस बने हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, इसमें जो मार काट हिंसा का तांडव मचा हुआ है,
और खास करके हिंदुओं के खिलाफ भीषण हिंसा हुई और भीषण नरसंहार हिंदुओं का किया जाने लगा, तब मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री से बात किया और उन्हें चेतावनी दिया कि भाई देख लो, अगर हिंदुओं का नरसंहार होता है, अगर हिंदुओं की हत्या होती है, तो नतीजा इसका फिर क्या होगा, तुम सोच लो क्या हो सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। पॉलिटिकल तौर पर तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बधाई हो आपको, आप नए प्रधानमंत्री बने हैं, भारत बांग्लादेश मिलकर काम साथ में करे, ऐसी मेरी तमन्ना है, और वहां के हिंदुओं सहित सारे अल्पसंख्यकों की रक्षा आप करें। ये तो एक सामान्य सी बात हुई, पर डायरेक्ट जो बात हुई उसमें मोदी ने गंभीर चेतावनी दिया कि आप तो जानते ही बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोदी को जान ही रहे कि मोदी क्या चीज है और क्या कर सकते हैं। तो एक दहाड़ से, एक डांट से मोदी का बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई। जो हैकड़ी बांग्लादेश वाले दिखा रहे थे कि हम भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी करेंगे, तैसी करेंगे, एक दहाड़ से भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए हैं। और जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, अब वो गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गए हैं कि भैया आप लोग हिंसा ना करिए, हिंदुओं को मत मारिए, हिंदुओं पर अगर आक्रमण करोगे आप लोग, आपका आक्रमण नहीं रुकेगा तो इसका नतीजा बहुत खराब होने जा रहा है और मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। अगर आप लोग हिंसा करोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। उन्हें पता है कि रिजाइन नहीं करोगे तो बांध करके दिल्ली लाएगा मोदी। ये वो मोदी है, कोई ऐसा वैसा नहीं है जो यहाँ परिवारवादी कोई नहीं बैठा हुआ है जो अपनी सत्ता के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता रहेगा। हिंदुओं पर आज भी तो हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, इंडी गठबंधन वाले के मुंह में जवान नहीं, एक शब्द भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खराब हो जाएगा। लेकिन भाजपा और मोदी और योगी, ये जो भाजपा है, ये हिंदुओं की एकमात्र पार्टी है और सनातनियों को भी इस बात को समझना होगा कि कौन उसका भला चाहता है और कौन उसका बुरा चाहता है, कौन उसके हक में लड़ेगा, कौन उसके हक में खड़ा होगा और कौन धोखा देगा। ये सब के चेहरे अभी स्पष्ट हो गए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार से। ये जितने भी पत्रकार जो लिबरल सेकुलर बनते हैं, सब खामोश हैं। एक जवान इनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का इस तरह से नरसंहार क्यों किया जा रहा है। खैर साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, हो सके तो शेयर भी करें वीडियो को। धन्यवाद।